देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुई घटना आतंकी घटना है। ये जघन्य आतंकी घटना है। अब ये बात क्लियर हो चुकी है, कोई किंतु तू और मैं नहीं है इसमें। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ उसके पीछे आतंकी शामिल थे। लेकिन इसके पीछे ये आतंकी कहां से आए? क्या पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ हो सकता है, या फिर भारत के कौन कौन से इलाके और थे जहां पर आतंकी बम ब्लास्ट करने वाले थे? दिल्ली में 2 गाड़ियां मिली हैं। इन दोनों गाड़ियों पर शक जताया जा रहा है कि इनके अंदर और भी ज्यादा ऐसी चीजें थीं जो दिल्ली को दहला सकती थीं। ये गाड़ियां कौन कौन सी थीं, पूरी जानकारी के साथ ही आज जो कैबिनेट में मीटिंग हुई कैबिनेट की, जिसमें कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई, जिसके बाद आतंकी घटना करार कर दिया गया। हमारे साथ रविंद्र सर हैं पूरी जानकारी के साथ। सर, क्या क्या जानकारी आ रही है और क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है? कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या कहा गया और कौन कौन था इसमें? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है या नहीं है। भारत की सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हुए इसको आप सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीजें आप पब्लिक डोमेन में या मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं। 10 तारीख को ये घटना घटती है और करीब 48 घंटे के बाद 6:52 पे घटना हुई। 48 घंटों के बाद प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए INB मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आते हैं और बताते हैं। आपको बता दें कि भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। भूटान के दौरे के तुरंत बाद वो LNJP में घायलों से मिलने के लिए गए, उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर CCS की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसमें बिल्कुल सीनियर मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्षता इसकी करते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वो मिलकर इस बैठक में मौजूद होते हैं। तो उस बैठक में पूरी चर्चा की गई, बातचीत की गई। उसी बैठक में इसको आतंकवादी घटना माना गया। उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में 2 मिनट का मौन रखा गया, उसमें सभी मंत्री थे और 2 मिनट का मौन रखा गया। 2 मिनट का मौन रखकर ये बताया गया कि ये एक जघन्य कांड हुआ है और ये आतंकवादी घटना है और इसके परपेट्रेटर्स जो भी हैं, यानी कि इसके पीछे जो भी आका हैं, उन तक हाथ पहुंचेंगे, जिनके से सुराग हैं उन तक पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, उसी हिसाब से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आता है। एकदम से अगर सारी चीजें बता दिया है, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है पूरी जांच, तो ये कहें कि जो अभी और गिरफ्तारियां होनी, आप देख रहे हैं ना, लगातार 2 दिनों से एक के बाद एक लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं गिरफ्तारियों। तो वो जाग जाएंगे और जागने के बाद भागेंगे और उनको फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल पहली घटना यह है कि ये आतंकी घटना है। अब आतंकी घटना का मतलब यह हो गया कि एक्ट ऑफ वॉर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों दिए गए बयान को आप समझ लीजिए दिव्यांशु। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यही है कि ये भारत के खिलाफ हमला है और एक्ट ऑफ वॉर का जवाब भारत अपने तरीके से, जो भी देश होता है खुद मुख्तार देश, वो एक्ट ऑफ वॉर का बदला, उसी हिसाब से एक्ट ऑफ वॉर का मतलब भारत पर यह हमला है। और जिस किसी का भी ये हाथ है, पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले रहे हैं हम भी, जिस किसी का भी हमला है उसको सबक सिखाया जाएगा। मतलब भारत ने ये साफ कर दिया एक बात तो कि ये आतंकी घटना थी, इसके पीछे आतंकी शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान था या नहीं, इसके पीछे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पाकिस्तान या फिर और भी हो सकते हैं, और भी कोई आतंकी हो सकता है, यहाँ पर कोई सरगना हो सकता है उसका, जो कि ये चला रहा हो। क्योंकि फरीदाबाद से अभी बड़ी खबरें आ रही हैं कि वहां भी लोगों की गिरफ्तारी और लोगों को लिया जा रहा है वहां भी। और 2 गाड़ियों को लेकर जो खबर आई, रेड कलर की एक और गाड़ी का जिक्र हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि उमर देखा गया था। उसको लेकर क्या अपडेट है? नहीं, देखिए, उमर के बारे में निकलकर बात सामने आई है कि मोहम्मद उमर के नाम पर 2 गाड़ियां थी, या यूं कहें कि एक गाड़ी को तो इस्तेमाल ही करता I-20 में जिसमें ब्लास्ट हुआ, और दूसरी गाड़ी उसके नाम रजिस्टर है। 2017 में दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका है, वहां पर यह रजिस्टर्ड है। 2017 यानी कि आज से आप 8 साल पहले की बात मानिए। और अगर कार का रजिस्ट्रेशन होता है, ये DL नंबर से रजिस्ट्रेशन है, कार का अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप RTO में जाते हैं, नई गाड़ी खरीदें या फिर आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट में प्रूफ होना चाहिए कि आप किस RTO की जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक जांच का विषय है कि यार राजौरी गार्डन में 2017 में रहता था मोहम्मद उमर। ये जो लाल रंग की गाड़ी है, इसका क्या मकसद था, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया था? I-20 को ही ये कहें कि फरीदाबाद में घटना वाले दिन 10 तारीख को पहले बॉर्डर में एंटर करते हुए देखा गया, फिर उसके बाद शाम को ये धमाका होता है। तो अभी लाल गाड़ी से पर्दे उठना बाकी है कि इस गाड़ी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, या फिर सीधे तौर पर, क्योंकि ये I-20 गाड़ी जो थी सलमान के नाम पर थी और ये गाड़ी जो लाल गाड़ी है ये खुद मोहम्मद उमर के नाम थी, इसलिए साक्ष्य हाथ ना लगे, पता ना चले, ये बड़ा कारण हो सकता है कि इस गाड़ी को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, गाड़ी को लेकर दिन भर से खबरें आ रही थी कि एक और गाड़ी है जिसका नंबर जारी कर दिया गया था, किसी को भी ये गाड़ी मिले तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। लेकिन अब फाइनली वो गाड़ी धर ली गई। 2 गाड़ियों के नाम आए थे, दोनों धर लिए गए हैं। आरोपियों के नाम आए थे, वो भी अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो आतंकी शब्द आ गया है वो अपने आप में डराने वाला है कि भाई
दिल्ली देश की राजधानी, चांदनी चौक वो इलाका, क्योंकि जब नवभारत टाइम्स की टीम वहां पर पहुंची, मैं खुद वहां पर मौजूद था, तो जिन लोगों ने उस घटना को देखा वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। लोगों का कहना था कि पहली बार में लगा कि कोई सिलेंडर फटा है, लेकिन बाद में पता लगा कि वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है। लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि ये आतंकी घटना ही हो सकती है। अगर कोई बम फटता या फिर कोई सिलेंडर फटता तो वहां से कोई कंकड़ उछलकर फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंचता। मैं ऊपर भी पहुंचा एक दुकान के, तो वहां पर जाकर हमने देखा। तो इससे ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी घटना थी। नहीं, साफ बात है। और अभी आप ये देखिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही खबरें आ रही हैं, सोर्सेज से ही खबरें आ रही हैं अभी तक। आप देखिए, जब ये घटना घटती है तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से पहले बयान आता है, फिर गृह मंत्री की तरफ से 2 बार बयान आता है। एक बार वो बताते हैं कि इस दुखद घटना में 6:52 पर जो घटी है, एक धमाका हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी जब उनका गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है, उसमें वो कहते हैं कि मैं एलएनजेपी अस्पताल में मिलने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद घटनास्थल पर भी जाऊंगा। उसके अलावा ये आज की तारीख में ही अश्विनी वैष्णव मंत्री का ये बयान सामने, यानी कि आधिकारिक तौर पर अभी भारत की सरकार की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में नहीं बताया जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी कुछ और चीजें भी बाकी हैं। अभी आपको यह भी पता लगाना बाकी है, या यूं कहें कि ये जानकारी आनी बाकी है कि ये विस्फोटक क्या था जिसमें धमाका हुआ, या जो इस्तेमाल किया गया ये क्या था, इन लोगों का मकसद क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का मकसद क्या था। तीसरी बात यह है कि इनके आका कौन है, इनको कहां से शह मिल रही थी। ये पूरी चेन एक एक करके पकड़ी जा रही है। आप लगातार देखिए, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी, उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी, हरियाणा में गिरफ्तारी हो रही है। कहां से इनका नेटवर्क मिला हुआ है, कैसे ये पूरा का पूरा काम कर रहे थे, तो इस नेटवर्क को कौन पाल पोस रहा था, इनका हैंडलर कौन था। क्योंकि खबर यह भी आई कि 2 जो डॉक्टर पकड़े गए हैं उन्होंने तुर्की में जाकर यात्रा की थी। तो तुर्की का क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है, धीरे धीरे ही एक परत दर परत इसमें निकलेंगे दिवांशु। बिल्कुल, ये बात साफ है कि कहीं कहीं पाकिस्तान के साथ साथ और भी हो सकते हैं। इसमें संभावनाएं साफ तौर पर जताई जा रही हैं, तमाम तरह के एंगल्स सामने आ रहे हैं। और आज जो मीटिंग हुई उसके बाद ये साफ कर दिया गया कि ये एक आतंकी घटना है। ये पूरा अपडेट था जो कि हमने आप तक पहुंचाया पूरे दिन भर में, जो आज और जो अपडेट हुए, और साथ ही हाल ही में जो खबर आई। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इसमें एक पाकिस्तान का भी एंगल देखिए। पहली तो बात यह कि यहां पर भारत में बैठक हुई, सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके साथ ही साथ इसके पैरेलल पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बाकायदा जो उनके राष्ट्रपति हैं जरदारी और पूरी कैबिनेट वो भी बैठी, क्योंकि उनको डर सता रहा है। उनको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कहीं ना कहीं भारत इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना ले ले, तो उसी हिसाब से वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 10 तारीख को जब दिल्ली में धमाका होता है, उसके ठीक एक दिन बाद 11 तारीख को इस्लामाबाद की कोर्ट के बाहर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर धमाका होता है। और उसके बाद शहबाज शरीफ, उनके प्रधानमंत्री का यह बयान आ जाता है कि ये धमाका भारत की तरफ से, अब ना कोई साक्ष्य है ना कोई सबूत। अब ये पाकिस्तान है, वहां की कैसी सरकार चलती है और वहां के कैसे प्रधानमंत्री काम करते हैं सब जानते हैं। लेकिन भारत ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अभी ये बताया कि आतंकी घटनाएं, धीरे धीरे फिर सारी डिटेल आएंगी। हम पाकिस्तान की तरह यूं ही हवा में तीर नहीं मारते। बिल्कुल, पाकिस्तान पहले भी ये चीजें करता है कि कोई साक्ष्य बिना सबूत के हमेशा भारत पर हमले का आरोप लगा देना। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने ऐसा किया और इस बार भी वही किया। जब इस्लामाबाद में धमाका होता है, साफ तौर पर भारत पर इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन अब भारत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है और जैसे ही कोई बड़े अपडेट आते हैं, दिल्ली में आतंकी ब्लास्ट को लेकर, लाल किले के पास जो कुछ हुआ, उसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आप लोगों ने कौन कौन सी तस्वीरें अब तक देखी हैं? इस बारे में आप लोग क्या क्या राय अब तक बना चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।